अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्वबोध साधन चतुष्टक संपन्न हुआ। विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षा। साधन चतुष्टक संपन्न मुमुक्षु साधक जो होता है वह निर्मल विवेक युक्त हो जाता है, जिसका विवेक एकदम शुद्ध हो जाता है, जिसका निर्मल विवेक तत्व विवेक हो जाता है। उसकी क्या विशेषता होती है, तत्व विवेक वास्तव में है क्या, ये अगले श्लोक में बताया गया है। तत्व विवेका कह आत्मा सत्यम तदन्यार्थ मिथ्येति। तत्व विवेक क्या है? तत्व विवेक है एक आत्मा सत्य है, उससे भिन्न अन्य सभी संसार में मिथ्या ही है। तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजे बात विचार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आदि विभिन्न श्लोकों के माध्यम से यही बताया गया कि केवल ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। उसके या अलावा जितनी भी चीजें हैं सब कल्पित हैं, उसमें व्यर्थ ही हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि हमेशा जड़ है। संसार जो जड़ है उसके अन्यत्र आत्मा क्या है? आत्मा चेतन तत्व है, आत्म तत्व चेतन है। उसके अन्यत्र जितनी सब चीजें हो क्या है? जड़ है ना। जड़ मतलब जो टूटने वाली, विघटित होने वाली, जिनका क्षय, क्षत और क्षरण होता है ना, जो हमेशा बदलती रहती हैं, जो हमेशा खत्म होती रहती हैं, जो हमेशा फिर नया तरीके से बनती रहती है। तो सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज है जो स्थायी रहती हो? पंचभूतों से जो बना हुआ संसार है ये हमेशा परिवर्तनशील है कि नहीं? कोई भी सृष्टि में ऐसी चीज जो बदलती हो। दिन में रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनराता, कालः क्रीड़ा गच्छत आयु तदप्रिय मुंचति आशा वायु। सब कुछ बदलता है, दिन बदलता है, रात बदलता है ना। क्योंकि संसार द्वैत, जड़ चीजें किससे बनी हैं? दो चीजों से, द्वैत से बनी है। दिन होगा तो रात होगी, है ना। हानि होगा तो लाभ होगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, ठंडी होगी तो गर्मी होगी, है ना। तो हमेशा परिवर्तनशील संसार है, सदैव बदलता रहता है। जो चीज आज खड़ी हुई है वो कल खत्म हो जाएगी, है ना। बाला अवस्था पीड़ा सकता, तरुणी अवस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता वंगने, है ना। तो हमेशा बदलती रहती है। बाल अवस्था आएगी, फिर तरुणी अवस्था आएगी, फिर युवा अवस्था आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। तो शरीर बदलता ही नहीं। ऐसे संसार में कोई भी चीज हो सब परिवर्तनशील। और जड़ चीजों में जो है हमेशा बदलाव होता रहता है, टूटती रहती हैं, बिखरती रहती हैं, बनती रहती हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वह हमेशा एक रस रहता है। आत्म तत्व जो होता है ना, उसके जाने के बाद ये शरीर भी जो हो जाता है वो भी पंचभूतों की तरह ये भी जड़ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, या जो जिसका नाश नहीं होता, ब्रह्म शक्ति जिसको कहते हैं, वो हमेशा एक जैसे ही सत्य है। वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। फिर आगे बोलते हैं भाई आत्मा जो सत्य है वो है क्या वास्तविकता? आत्मा कह, आत्मा कौन है?
कहते हैं स्थूलम सूक्ष्म कारण शरीराद्वातिरक्तः पंचकोशातीतः सन अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन यस्तिष्ठति सा आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न, पांच कोशों से अतीत, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सच्चिदानंद स्वरूप में जो सदा एक रस विराजमान रहे वही ही आत्मा है। तो आत्मा क्या है? तीन शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन गुण होते हैं, कौन? सतरजतम, है ना? पंच कोश होते हैं, कौन कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आत्मा किससे होती है? पांचों कोशों से तीत होती है, पंचकोशा तीत भी होती है। और क्या रहती है? साक्षी रहती है हर चीज का। जो भी हम कर्म करते हैं उसका साक्षी कौन है? आत्मा। कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा। है? कौन सुन रहा है? कौन देख रहा है? कौन स्वाद ले रहा है? कौन सब चीजों का इसको अनुभव कर रहा है? कौन है वह? आत्मा। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावर जोगी। जो हर चीज को जो है कर बिनु कर्म करे विधि नाना, सब चीज का साक्षी है। वो करता कुछ नहीं है, लेकिन कर बिनु कर्म, बिना कर्म किए सब कुछ कर रहा है ना, क्योंकि साक्षी रूप वही है। कौन हमारी आंखों से देख रहा है? क्या आंखें देख सकती हैं? देख कौन रहा है? स्वाद कौन ले रहा है? इसमें कुछ स्वाद समझ में आ रहा है? कौन सुन रहा है? कौन अनुभव कर रहा है? अगर ऐसा होता कि शरीर कर रहा है तो शरीर तो जाने के बाद भी समझ में आता है? कौन चेतन तत्व? कोई चेतन तत्व तो आत्मा है ना, वही तो अनुभव कर रही है, लेकिन वो साक्षी रूप में है, सब चीज से अलग भी है और सब चीज में तद्रूप भी है। वही जो है आत्मस्वरूप साक्षी जो है वही आनंद स्वरूप सच्चित आनंद, जिसका चित्त हमेशा आनंद में स्थित रहता है, वह आत्म स्वरूप, वह चेतन स्वरूप, वही क्या है? आत्मा है हमारे अंदर, है ना, जो हर चीज से निर्लिप्त है, साक्षी भाव है। जैसे मान लो कोई मोबाइल देख रहा है, कुछ वीडियो है ना, उसमें कोई मान लो कोई भागवत चल रही है, रामायण रामचरितमानस चल रहा है ना, तो उसमें जो पात्र चल रहे हैं, क्या हम बैठ करके यहाँ से मोबाइल को बदल सकते हैं? पात्रों को हम देख सकते हैं बस कि ऐसे रावण भागा वैसे राम भागे हैं, राम ने तीर मारा रावण खत्म हो गया है, देख रहे हैं ना। क्या हम उसको कर सकते हैं, रोक सकते हैं क्या कि नहीं राम जी भगवान अभी न मारे? नहीं कर सकते ना, हम देख रहे हैं बस हो गया, साक्षी भाव से। ऐसे ही साक्षी भाव इसी को कहते हैं, मतलब जो कर्म चल रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसे ध्यान में बैठे हो, ठीक है ना, ध्यान में बैठे हो तो साक्षी भाव से देखते रहो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, हवा चल रही है, आवाज आ रही है ना, लेकिन हम साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप धीरे धीरे जो है समझ में आ जाए कि हाँ कोई न कोई हमारे विचारों को देख रहा है ना, है, हमारी श्वास को देख रहा है। हम श्वास नहीं, हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, इंद्रिय नहीं, तो फिर हम क्या है? वो आत्म स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है ना। तो वही आत्मा का स्वरूप होता है, जो जड़ चेतन से अलग उस आत्म सत्य, उस आनंद रूप में स्थित रहती है। तीन अवस्थाओं का भी साक्षी होता है। तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं? जागृत, सुषुप्ति। तीन अवस्थाओं का साक्षी वह आत्मा रहता है ना। पांच पंचकोशों का, तीन का शरीर का, तीन अवस्थाओं का, हर चीज का जो है वह ईश्वर क्या है? वह आत्मा क्या है? साक्षी है। वही आत्मा जो है उसी को आत्मा कहते हैं, जो हर चीज की साक्षी होती है ना। इस तरह से आज का जो प्रश्न यही पूरा होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव।